कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और लाभकारी संदेश लेकर आए हैं, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसे सुनना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। यदि तुम इसे सुनने की भूल करते हो तो तुम बहुत अच्छे तरीके से फंस जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम तक पहुंचाया है। यह तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो और तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, आज जो भी मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताऊंगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कोई ऐसी अनुचित बात नहीं होगी, इसमें तुम्हारा कोई लाभ ही ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बात को मानो और मेरे इस संदेश को अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे और रहोगे फिर तुम्हारे पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मैं भी नहीं तुम्हारे पुकार सुनेगा। देखिए, जब तुम मेरे बात को नहीं मानोगे, मेरे संदेश को इग्नोर करोगे, तो फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? इस संदेश के माध्यम से तो मैं तुम्हें कुछ समझने, कुछ बताने का और कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा। और जब तुम इसे ही नहीं स्वीकार करोगे तो तुम अपने जीवन में क्या सीख पाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जानकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके, तुम्हारे जीवन में शुभता और लाभ दे सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कर दीजिए और अंत में अपने राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारे राशि के अनुसार तुम्हारे सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें सब मार्ग की ओर ले जाऊं और तुम्हारे उन्न करवा सक। यदि तुम मेरे इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए मेरे बात को मानो और अपने भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, परंतु तुम्हारे सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आएंगे, जो तुम्हारे समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारे समस्या को शीघ्र अति शीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह प्रभु भोलेनाथ जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परमपिता भोलेनाथ जी, इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वे सारी कार्य सबसे हटके करते हैं, चाहे जो भी हो, सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं।
उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी यह कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं, और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं उस बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपने सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरे बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित कि अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए रो जो आज तुम्हारे आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारे भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारे कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ सानो शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूँ यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारे ओर आकर्षित हो रहा है और तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु तुमने ही अपने भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारे प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं था। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रोकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारे हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा, वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं।
यदि तुम अपने मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तो मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, प्रभु भोलेनाथ जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय है वह बहुत ही अमंज होता है, क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह भूल तुमसे करवाई है वह व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा, तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपने होता था, जिसे तुम अपने आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शानो शौकत तुम्हारे पास था, इसीलिए उसे व्यक्ति से यह सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारे मौत को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया, बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसके बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है, क्योंकि उसके तो इच्छा यही था कि तुम किसी न किसी तरह से मेरे बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरे मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य असफल हो जाए और तुम्हारे बराबर हानियां होता जाए। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होता है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसके दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उड़ेगी, ना तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, परंतु आज जो तुमने किया है वह बहुत ही निंदनीय और अप्रशंसनीय है। तुम्हारे हर उस जल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम साथी का है जो तुमसे मीठी मठी बातें करके तुम्हें फंसाकर तुम्हारे मार्ग से भटकाकर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उसे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूँ कि मेरे बच्चे, अभी भी समय है, समझने का प्रयास करो और उसके कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो। और अभी समय है, वापस लौट आओ, उसे मार्ग पर मत जाओ जहां पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो। यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा। यदि तुम अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो तो मेरे बात को शीघ्र, अति शीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे वापस ले लोगे वैसे ही तुम्हारे सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएगी। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाला नहीं है।
जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे, वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त था, तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता था। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है या भूल हुई है, तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे यह गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ कि कोई दिन तो कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए। कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारे आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे, तभी यह संभव हो सकता है। क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे, तो तुम प्रत्येक दिन अपने समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे। और जब तुम समझ नहीं, तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरे बात का पालन हमेशा किया है, तो मुझे आशा है कि तुम अब भी मेरे बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूँ? मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरे प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा। क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं, मैं उनका दुख का दाब नहीं देख सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े जाए। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम एक अपने नई पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना सको कि लोग तुम्हारे प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम्हारे बारे में बातें करें। यही मेरे इच्छा और मनसा रहता है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूँ कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूँ, वह सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। अब परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं। क्योंकि जब तुम अपने परेशानियों को जान नहीं पाओगे, तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ही तुम्हें सब बुद्धि देने वाला कोई है।
एक तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं, जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सब बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का, भोलेनाथ जी का वचन है, तो वह सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरे इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे, परंतु मेरे बच्चे, अभी मेरे बात पूर्ण नहीं हुई है। अभी इसमें और कुछ बाकी है, जो तुम्हारे लिए सुनना परम हितकारी है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो, तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाला नहीं है। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा और तुम्हारे परिस्थितियां खराब हो जाएगी, क्योंकि जो तुमने मार्ग चुना है वह तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल है, इसलिए यदि तुम्हें उसमें लाभ हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा कमाया हुआ सभी धन खर्च हो गया और तुम एकदम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वह तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे और तुम्हारे बर्बादी का नजारा देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अपने बर्बादी का नजारा अपने शत्रुओं को दिखाना चाहते हो? अपना मजाक अपने शत्रुओं के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो? नहीं ना? तो फिर मेरे बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो, जरा भी विचार किए हुए, क्योंकि मैं जो तुम्हें परम सत्य बता रहा हूँ वह तुम्हारे लिए हितकारी और परम हितकारी होगा, जो तुम्हारे जीवन की आशाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा और तुम्हें सदा मार्ग और सब बुद्धि दिखाएगा। हर प्रकार से मैं तुम्हें सही और सटीक तरीका बताता रहता हूँ, जिससे कि तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो और नहीं कोई तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। इसीलिए तुम आज तक किसी भी समस्या से लड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे समस्याएं तो तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी पहले ही समाप्त कर देते हैं। तुम्हारे पास आने की पूर्व ही तुम कभी यह मत सोचना कि मेरे पास कभी को कोई समस्या नहीं आया है या मेरे पास कोई कभी संकट दुख तकलीफ नहीं आया है। तो इस अहंकार में कभी मत रहना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे थे, तुम्हारे समस्त दिक्कतों और परेशानियों को तुम्हारे जानने से पूर्व ही दूर कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट अभी तक नहीं आया था और तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो, अपने आप को कामयाब बना पाए हो, अपने आप को एक नई दिशा दिखा पाए हो। यही एक परम सत्य है। यदि तुम मानते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह तो करता ही रहूंगा। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो मेरे भक्तों से कभी कभी गलती भी हो जाती है, तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे गलती को क्षमा करते हुए आज तुम्हारे रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ कि मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है, टाइम है। अभी इस पर विचार कर लो और अपने कदम को रोक लो, अन्यथा तुम बहुत बुरे फंस जाओगे, फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा।
तुम चिते चिल्लाते नजर आओगे और मेरे पास आओगे, मेरे दाम आओगे, अपने हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु मुझे इस समस्या से शीघ्र अति शीघ्र बाहर निकाल दो। तो मैं तुम्हें उस समस्या से कैसे बाहर निकालूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही संकेत दिया। तब तुमने उस पर विचार नहीं किया, ना तो मेरे बात को माना जब तुम एक जंजीर में जकड़ गए हो, चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं। तब तुम्हें सुधारने में समय लगेगा और तुम कहोगे कि मुझे शीघ्र अति शीघ्र इस समस्या से बाहर निकलो, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसमें फिर से कुछ टाइम लगेगा, तब जाकर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक समस्याओं और दिक्कतों को झेलना तो पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, इतना सब होने से पूर्व ही तुम अपने कदम एकदम से रोक लो और उसे मुंह तोड़ जवाब दे दो कि मैं तुम्हारे बताए अनुसार कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण लाभ है। मैं अब वही करूंगा, वही मेरे लिए परम हितकारी है और वही मेरे भविष्य के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। आगे भी मुझे लाभ ही प्राप्त करवाई है। बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ, ज्यादा मुझे लालच की आकांक्षा नहीं है। यदि तुम्हें है तो तुम जो करो और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लो। मैं जो हूँ वैसे ही ठीक है। यह बात कह करके उसे अपने पास से जाने के लिए कहे दो। फिर वह समझ जाएगा कि इसके मन मस्ती में कुछ समझ में आ गया है, इसकी विचारधारा को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, किसी ने बदलाव ला दिया है, तभी जाकर यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह ऐसी बातें कभी नहीं करता, क्योंकि आज तक तो इसने ऐसा कभी नहीं किया। जो आज यह मेरे से कह रहा है तो इसमें जरूर किसी ने इसे रोकने का प्रयास किया है। कभी यह ऐसा कार्य कर रहा है, परंतु उसे यह नहीं पता होगा कि इस कार्य के लिए जो इस कार्य के निर्माता है प्रभु भोलेनाथ, उन्होंने यह रोका है। तुम्हें यह बताना भी नहीं है, क्योंकि तुम बताओगे तो वह समझ जाएगा और अपने आप को छुपाता हुआ फिरे कि मुझ पर प्रभु भोलेनाथ की कहीं दृष्टि ना पड़ जाए और मुझे दंडित करने लगे, मुझे पीड़ित करने लगे। इसीलिए वह तुमसे मुस्कुरा कर भागेगा। तो मेरे बच्चे, उसे मुंह छुपा कर भागने मत दो, उसे मेरे सामने आने दो। मैं उसे दंडित तो अवश्य करूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा ध्यान को उसने भड़काने का काम किया है उसका दंड तो उसे मिलेगा ही, उसे भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने मेरे भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का साहस किया है। मैं उसके साहस को एक कमजोरी बना दूंगा और उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर, महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है और उनकी बातों को मानते हो तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मेरे प्रभु भोलेनाथ ने आज मेरे जीवन के बारे में ऐसा आकलन किया है जो कि मेरे लिए परम हितकारी सिद्ध हुआ है। मेरे उसे भूल को, मेरे उस गलती को मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने बताया है, जिसे मैं जानबूझ कर रहा था, परंतु मैं लालच में फंसा हुआ था, इसलिए मैं यह कार्य कर रहा था। मैं यह नहीं जानता था कि इस रास्ते पर मुझे नुकसान होगा। मैं अपने फायदे के लिए यह कार्य कर रहा था, परंतु मेरे प्रभु सब जानते थे। उन्होंने मेरे नुकसान को ना होने दिया और मेरे पास आकर के सारा वृतांत बता दिया। अब हमें पूर्ण रूप से समझ चुका हूँ। अब मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे कि मेरे प्रभु को मेरे लिए
तकलीफ उठानी पड़े, मैं प्रभु महादेव जी की बातों से पूर्ण रूप से यह समझा है कि मेरे प्रभु मेरे लिए बहुत दुखी होते हैं। जब भी मेरे साथ कुछ अनुचित होता है या मैं कुछ अनुचित कर देता हूँ तो मेरे प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने प्रभु से क्षमा याचना करता हूँ कि हे प्रभु, अब आज से मेरे जीवन को जिस प्रकार से आपने बनाया है समर है, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा, मैं कभी भी आपको दुखी नहीं करूँगा, सदैव आपके अनुसार ही कार्य करूँगा। क्योंकि आज यदि आप ना आते तो मुझे एक ऐसी बड़ी गलती हो जाती जो कि कभी मुझे सुधार ना पाती, और जब गलत ही ना सुधर पाती तो मेरा जीवन तहस-नहस हो जाता। किंतु मेरे प्रभु ने आज जो मेरे साथ उपकार किया है उसका मैं धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि हर बार हर तरीके से मेरे प्रभु मेरे लिए चल करके मेरे पास आते हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु मैं अपने गलती का पश्चाताप करता हूँ और अपने प्रभु से क्षमा ना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करूँगा। जो जितना मुझे पर्याप्त रूप से मिला है मैं उसी में खुश रहूँगा, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने इतना मुझे दे दिया है कि मैं अपने जीवन को सही तरीके से चला सकता हूँ, अपने बाल बच्चों को, अपने पत्नी को अच्छे तरीके से रख सकता हूँ, उनका भरण पोषण कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। जब मेरे भक्ति किसी कठिनाई में होते हैं, इस समस्या में होते हैं, तो मुझे बड़ी चिंता होता है। मैं उनके लिए समस्या से छुटकारा पाने का उपाय निकालता रहता हूँ। मैं रात दिन सोता नहीं हूँ और ही आराम करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने भक्तों की देखभाल करना होता है। जब वह मेरे आराधना, मेरा पूजा पाठ कर सकते हैं, तो मैं क्या उनके लिए इतना कुछ सुनिश्चित नहीं कर सकता हूँ? तो मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए प्रयास करता रहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की उन सभी समस्याओं को तुमसे दूर रखा जाए जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह सिद्ध होने वाला है। मेरे बच्चे, जब तुम रात में विश्राम करते हो और सो जाते हो, तब मैं तुम्हारे लिए जागता रहता हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण करता रहता हूँ, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने का प्रयास करता रहता हूँ कि मेरा कोई भी प्रिय भक्त किसी संकट में ना पड़ने पाए। परंतु कभी कभी तुम इन बातों को भूल जाते हो और मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारे सबसे बड़ी भूल होता है, क्योंकि यदि तुम, हमारे महादेव जी तुम्हारे लिए रात दिन जाग सकते हैं, तो क्या तुम उनके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो कि उनके संदेश को सुनकर अपने जीवन की गलतियों को सुधार सको, अपने जीवन में होने वाले व्यवस्थाओं को सुधार सको, जो बिगड़ रहा है और जो बिगड़ने वाला है उन सभी का पालन कर सको। यह मेरा कर्तव्य है जो मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूँ, परंतु तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने प्रभु की बात बात का अनुसरण करना चाहिए, उसे पर कभी भी अपने मत नहीं लगाने चाहिए और नहीं उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु जो भी तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वह तुम्हारे लिए परम हितकारी होगा और परम सौभाग्यशाली होगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह सोचना चाहिए कि तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हारे महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे हित में रहते हैं, तुम्हारे भलाई के लिए कार्य करते हैं। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम आज ने परमपिता महादेव जी के चरणों में स्थान को पाया है। नहीं, तुम्हारे लिए एक अमूल्य बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे,
आज की स्थिति के अनुसार मैंने तुम्हें जो बताने का प्रयास किया है वह तुम्हारे जीवन की सत्य घटना है, जो मान में तुम्हारे साथ घट रहा है और भविष्य तक घटती रहेगी। इस पर तुम्हें प्रतिबंध लगाना है। अगर तुम प्रतिबंध लगाते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर से बेहतर हो जाएगा और मैं तुम्हारे जीवन में आगे और बेहतर से बेहतर करने वाला हूँ। परंतु तुम्हारे भूल की वजह से सब कुछ ध्वस्त होने वाला है। यदि तुम्हारे विचार अभी भी मुझसे सहमत हो रहे हैं तो तुरंत टाइप कर दीजिए कि हाँ, मेरे प्रभु ने जो मुझे बताया है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं उनकी बात का पालन करता हूँ और अनुसरण करता हूँ। अब मैं बार बार उनसे क्षमा मांगते हुए कहता हूँ कि मुझे माफ कर दो। मैं तुरंत के तुरंत इस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा और अपने मार्ग को रोकेगा, उसे पर बेवजह नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे, समाज के लोग, तुम्हारे पास के पास पड़ोसी, तुम्हारे मित्र, दोस्त, नातेदार जो भी है, वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि तुम एक अच्छे और सक्षम इंसान बन सको, तुम एक पैसे वाले इंसान बन सको। वह कभी भी नहीं यह चाहते हैं। इसलिए वह तुम्हारे लिए षड्यंत्र का निर्माण करते रहते हैं। कोई क्या बताता है तो कोई क्या बताता है, और यदि तुम्हारा मस उनकी बातों में आकर के हो गया तो तुम्हारा नुकसान तो होना तय है। इसीलिए मेरा कहना है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। तुम्हें सुना सबकी चाहिए, क्योंकि उनके सामने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। उनके सामने तुम्हें अपनापन दिखा आने हैं। तब उनकी बात को तुम मान लो, उसे टाइम पर जब तुम्हें वह बता रहे हैं। परंतु जब तुम उनसे अलग हट करके आओ तो उसे तुम्हें बार बार विचार और चिंतन करना चाहिए। अपने हृदय की भावनाओं से तुम्हें चिंतन करना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय और मन मस्तिष्क यह अनुमति दे दे कि यह बात सत्य है, यह कार्य जो बताया गया यह सत्य है, तो तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, अन्यथा कर नहीं करना चाहिए। यदि तुम उनकी सुनी गई बातों के अनुसार कार्य कर देते हो तो इसीलिए तुम्हें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे रास्ते में जो अड़चना आ रहा है, तुम्हारे जीवन में जो अड़चना आ रहा है, वह सब इसी वजह से प्रारंभ हुई है। मेरे बच्चे, अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तुम अपने आप उसे अंधकार से जाने से बचा सकते हो, जहां पर तुम्हारे ज्योति बजने वाला है। यदि तुम्हारे ज्योति बुझ गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। बस तुम्हारा होगा तो होगा, सिर्फ तुम्हारा सर्वनाश। तो मेरे बच्चे, अपने सर्वनाश से बचो। नीति और कूटनीति जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए करते रहते हैं, उनसे तुम बचने का प्रयास करो। मैं भी तुम्हें नीति और कूटनीति सिखाई है। तुम्हें उसका पालन करना चाहिए। उसे नीति और कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। उनसे बचने के लिए मैंने तो इतना सब कुछ प्राप्त करवाया है, और जो आगे बचा हुआ है वह भी तुम्हें प्राप्त करवा दूंगा, यदि तुम मेरे अनुसार कार्य करते हो तो। और यदि तुम मेरे अनुसार कार्य नहीं करोगे तो फिर मैं दिवस हूँ कुछ भी करने के लिए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे अंक 2222 को टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे घर में मेरे शक्ति का वास हो जाएगा। तुरंत के तुरंत एक ऐसी शक्ति जो प्रचंड और उग्र होगी। प्रचंड का मतलब जो तुम कार्य करोगे वह तुम्हारा पूर्ण होगा।
सफल होगा। उग्र का मतलब जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे मार्ग की बड़े हैं, वह तत्काल दूर होती चली जाएगी। मेरे शक्ति के प्रभाव सेवा शक्ति ऐसी है जो सरकारी को अंजाम दे सकता है। बस तुम्हें उसे अच्छे तरीके से संभाल कर रखना है। उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना है और नहीं उसका कभी अपमान करना है, ना और ना ही किसी को उसके बारे में कुछ बताना है। अरे तुम ऐसा करते हो तो तुम हर उसे मुसीबत से बचते रहोगे जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए उत्पन्न करते रहते हैं। यह जो शक्ति का वश है, यह तुम्हें संभाल कर रखना है और अपने अनुसार कार्य करना है। मैंने तो तुम्हें जो दे दिया है वह तुम्हारे लिए परम हितकारी ही सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी है, जो तुम्हारा या मासूम चेहरा बना हुआ है, वह हमें बहुत भली भांति देख रहा हूँ। तुम्हारे उदासी का कारण भी समझ रहा हूँ। तुमने बहुत चोट खाई है, अपने दिल पर तुमने बहुत गहराई से विचार किया है। उसे बात के बारे में जो दूसरे तुम्हारे लिए बोलते रहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ बुरा भला करते रहते हैं, बातों को तुम अपने दिल पर ले लेते हो और रात को अकेले में सोचते हो। अपने दिल को बहुत ही तुम पीड़ा देते हो। उन बातों को सोचकर तुम्हें तो उन बातों को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बातें तुम्हारे लिए हानिकारक हो, यह बातें कभी भी अपने मन में नहीं लानी चाहिए, चाहे जैसी भी हो। यदि तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने का मन है तो तुम्हें अपने प्रभु के बारे में सोचना चाहिए, उनका भजन कीर्तन कर लेना चाहिए और उनके मित्रों का जाप कर लेना चाहिए, जो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। और तुम्हारे प्रभु महादेव जी भोलेनाथ जी भी प्रसन्न होंगे तुमसे जब तुम ऐसा करोगे तो। और यदि तुम किसी बात का विचार विमर्श करोगे तो उसमें तुम्हें चिंता ही बढ़ेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रलोभन के व्यापक विस्तार में मेरे प्यार की शाश्वत मिठास से रहने वाला कृपा की रक्षा करने और आपको अनुग्रह प्रदान करने के लिए मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। और उनके घुमावदार रास्ते अक्सर भ्रामक अपील में खुद को छिपा लेते हैं, भले ही वे इस क्षेत्र के कार्य हो, सबसे पहले आकर्षक और आशाजनक दिखेंगे। एक खतरनाक सच्चाई का सहारा ले जो आत्मा के लिए जीवन की हानि का कारण बनती है। मेरे प्यारे बच्चे, इन प्रलोभन के खिलाफ अपने दिल की रक्षा करें, क्योंकि वे छाया हो सकते हैं जो आपको अंधेरे में आकर्षित करने के लिए उनकी तलाश कर रहा है। और इस ग्लोबल के राजकुमार द्वारा पेश किए गए नकली वादों और स्थायी भ्रमों के खिंचाव के सामने वीरानी का सामना करना पड़ता है। मोहक आवाजों को आपको मेरे रास्ते से भटकाने और मेरे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए सत्य को विकृत करने की अनुमति ना दें। आश्वस्त रहे कि मैं आपके साथ हूँ। आप कठिन क्षणों में जहाँ भी जाते हैं, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। आप जहाँ भी घूमते हैं, मैं वहाँ आपके मन में फुसफुस आता हूँ। भले ही दुनिया आपको नजरअंदाज करता हो या कम आंकती हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया आपको अस्वीकार करते हैं, मैं हमेशा चौकस रहता हूँ। और दोस्तों, तुम्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे चारों ओर स्थिर रहता है। जिस हवा में तुम सांस लेते हो या तुम्हारे चेहरे पर हल्की हवा, चाहे कोई भी राय हो, तुम्हारे बारे में मेरा शब्द प्रबल है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। हम इस क्षणिक अंतर्राष्ट्रीय से कोई अनुमोदन नहीं ढूंढ रहे हैं। इस बात पर विचार करें कि विश्वास और इच्छा मेरे अंदर स्थित गुण है
मैं किसी भी तरह से आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। विश्वासघात मेरे प्यार में कोई जगह नहीं देता है जो शाश्वत है, और उसके बाद आपके लिए विशिष्ट आशीर्वाद आते हैं। मेरे शिशु, इसलिए मेरे असीम प्यार को शामिल करें, इसे अपने गहराई में रहने दें। दिल और मेरे वाक्यांशों को अपने आत्मा में शांति लाने की अनुमति दें। मेरे गारंटी के लिए उन्हें संजोए, उन्हें ठीक करने की ताकत रखें, और आपकी जीवन शैली में क्रांतिकारी बदलाव लाएं। इस बात पर लगातार विचार करें कि आपकी यात्रा आपको कहां ले जाती है। यात्रा आपको ले जाती है, और मेरा प्यार उस अटूट ऊर्जा के कारण खड़ा है। प्रत्येक दिन के दौरान आपको ऊपर उठाता है और बनाए रखता है। मेरा प्यार आपके दिल को असीम खुशी से भर देता है, एक उज्ज्वल प्रकाश स्तंभ की तरह अंधेरी रातों में आपकी दिशा को रोशन करता है। अब मेरे कृपा को खारिज ना करें, और अपने सभी प्रयासों में समृद्धि के लिए जानकारी की तलाश करें। मैं यह समझता हूँ, अपने लक्ष्यों और सपनों की खोज में आपने खुद को खोया हुआ महसूस किया होगा, और अधीरता और खुशी का उपयोग करके क्षण भर के लिए अपने शब्द और आज की सिफारिश को अलग रख दिया होगा। मैं आमतौर पर आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा, आपकी आत्मा को पूरी तरह से भर दूंगा। मुझे मत भूलिए, मैं आमतौर पर आपकी ओर से आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के यह आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता हूँ। निश्चित रूप से मुझ पर भरोसा करता हूँ, तब भी जब ऐसा लगता है कि कोई भी आपके संघर्षों को नहीं समझता है, या आप अपने लड़ाई में खुद के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा आपके दिल की हर फुसफुसाना शर्त प्यार करता हूँ, और इस पवित्र क्षण में हर संभव तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यार का नरम गर्म तापमान आपको सांत्वना और आश्वासन दे रहा है। यह पहचाने कि आपके लिए मेरा प्यार आपके अस्तित्व के हर दिवालीपन में एक निरंतर उपस्थिति को शामिल करने के लिए आमतौर पर तैयार है, और आपको सांत्वना देते हुए कामना करता हूँ कि आप अपने प्यारे बच्चे को शुभकामनाएं दें। अब अपने हाथ उठाएं और मेरे स्थायी प्यार को शामिल करने का स्वागत करें। ऐसा प्यार जो कभी लड़खड़ा आता या कम नहीं होता है, या कहीं अधिक प्राकृतिक उदात्त प्यार है, बिना शर्त और विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। ऐसा प्यार जो कभी लड़खड़ा या कम नहीं होता है, यह कहीं अधिक प्राकृतिक उदात्त प्यार है, बिना शर्त और विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। इस प्यार को स्वीकार करें, क्योंकि यह आपने पैदा होगा। बाधाओं का सामना करने की दृढ़ता और अटूट आश्वासन की आप कठिन समय में कभी भी अकेले नहीं चलेंगे। आपके लिए तैयार किया गया है। इस प्यार को स्वीकार करें, क्योंकि यह आप में पैदा होगा। बाधाओं का सामना करने की दृढ़ता और अटूट आश्वासन की आप कठिन समय में कभी भी अकेले नहीं चलेंगे। क्या मैं आपके सामने खड़ा हो सकता हूँ? मेरे शब्द आपके दिल को छू लेंगे, आपको मजबूत करेंगे। किसी भी चीज में आपको नष्ट करने या लाभों को छीनने की ऊर्जा नहीं है। वास्तव में वे समय चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि कोई भी उस शक्तिशाली कार्य में महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो तुम्हारे लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है, यह संदेश अब तुम्हारा किस्मत का ताला खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारा बरसों का सपना अब साकार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज यह संदेश को स्वीकार करने के लिए लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हैं, तो भगवान का अनादर ना करें और यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को यदि तुमने आधा अधूरा में छोड़ दिया तो अपने किस्मत को अपने हाथों से मानो ठुकरा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो संदेश में तुमको देने वाले हैं, जीवन में पहली बार ऐसा संदेश तुम्हें देखने को मिले। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें पुराने से पुराने कष्टों से आराम मिलेगा और तुम्हारा कोई दुश्मन अब तुम्हारे समीप खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं तुम्हें बहुत परख लिया, अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त, आज की भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप अभी टाइप करें 2222। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप टाइप करते हैं, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से खुशखबरी आना स्टार्ट हो जाएगा। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 2222 आपका नेतृत्व करने की चोटों से उभरने में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करें। जान लेकर जब आप बेलगाम छोड़ता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रहे हैं, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो, वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो, वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 2222 टाइप करें। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बाहर चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, हमें हमारे विचार ही बताते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं अपने सोच पर ध्यान दो। भी हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम ही हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बच्चा अपने माँ को ढूंढ लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु जो महादेव को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि बहुत ही तेज से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है तो हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें। जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा यह दवार भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो,
बस आंख बंद करके महादेव का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकता। सब अपना सा लगता है। सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं था। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। मेरे बच्चे, जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहार पर नहीं खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो। अपने मकान की जो चुप कर गया समझो वही अपना है। यह तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। और एक कैसे करूं भरोसा जहर के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। मेरे बच्चे, जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितनी सच्चे रहोगे उतनी ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रहा, आपको सिखा रहा है। मतलब की बात तो सच समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसके अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। मेरे बच्चे, जो इंसान आपके दुख में अपने खुशी भूल जाए, इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहा है। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकता जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होता है, लेकिन गलती सुधार वही इंसान है जो सांस दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वहां आकर साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वह इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो पुरानी ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो सकता है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके नाराजगी में आपके फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह कैसे लेता है।
जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं, अच्छे होकर भी अच्छे हो। मगर वाणी खराब हो तो इस संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बैठकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतनी ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारे बहुत परवाह करता हूं, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे, उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। मेरे बच्चे, समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है कि नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। लूट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शैम्पू के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में जितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से जो का हुआ असर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा की से है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेली जीत। सुकून से जीव, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सनी मत उतने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं चल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते
तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का, एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय हनी पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होता है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचार से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मन से ज्यादा कीमत सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होता है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होता है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को दो याद कर रहा था, और अचानक ही वहां बाढ़ आ गया। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को दोस्त बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहा है, और सोचा बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगी। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नाम लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तथा गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और बहना वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रख दी पिंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बचने के लिए साधु ने कहा, यह व्यक्ति आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पैर भी डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गया। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वह मेरे डूबकर मौत हो गया और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोली, इंसान एक बार नहीं 3 बार आया था, मैं तीनों बार में ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाक के बराबर और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूंगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है
और हम कुछ भी नहीं कर पाते तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहे। मेरे बच्चे, लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वह किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएं जिंदगी में, उसी धूप जो कमियां देखकर भी साथ ना थोड़ी। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारे बहुत परवाह करता हूँ, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा कर हुए तुमने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वह व्यक्ति है स्वयं। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। बहुत शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं अपने सोचते हैं। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाए। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख कर जान ले, वह पूरी जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञान ही। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती। शब्द सूत दुनिया बढ़ा देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे कह रहा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में इतना मत लो, वह अभी आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसी खूबसूरत बनाओ। हम हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बजाएंगे। आपका ज्ञान, आपके भी नर्मदा, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाल है, खुशी, सेहत और प्यारी रिश्ते भी बनानी है, तो ध्यान से ज्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा देने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपने चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ की उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ
यह 3 बातें उनके चरित्र को बर्बाद करता है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को 2 निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपने सारी मान्यताएं धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का भी है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं कर सकता। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतरकर देख कितना आनंद मंजर है। कुछ खोने वाले हैं, कुछ पाने की कदर करते हैं। जब सुखी हो तो महादेव जी को मत भूलना, और जब दुखी हो तो महादेव पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच पर रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जीत पर जान देंगे, वह चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया, मुझे केवल महादेव चाहिए। बाकी सारी निर्णय महादेव ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वह चाहे जो भी हो, महादेव को ही चुनिए, और फिर सारी निर्णय महादेव पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही तपत कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की उम्मीद है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाव। अगर भरोसा खुद पर है, भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदीप सदा सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है। कोयले की कालिक पर नहीं, मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाम और समय, यह बिन मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल सत्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपने बुद्धि का प्रयोग करता है। पत्थर हुए बिना पैरों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहित बिना अच्छे दिन नहीं आती। जो व्यक्ति थोड़ी में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होता है। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारे जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या क्या उन्हें किसी का दिल ना दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ अंधी में ही दिखाई देती है। इतना कुछ नहीं होता इस दुनिया में, सबको पता है।
कि अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होता है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कला आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी इसलिए नहीं डरता कि दाल मिल रहा है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया की सबसे ज्यादा सपने एक ही बात नहीं तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो स्वयं की उंगलियां आंसू पूछती हैं और सुख में 11 कुंडलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वह देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज सर बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प कोई हमारा बुरा करे। यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा अधर्म है। सुख के लालच से ही नहीं दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है जो लोग अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कि मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं होता है? महान व्यक्ति की पहचान जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूं, ना कल से करेंगे। यही वह वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। हमारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा है सोचा होगा। तुम्हारे लिए सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। सरिता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। महादेव जी कहते हैं क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाए, जो भी कमाया है यही रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वरिष्ठ ए पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हूँ। जीवन में जब भी हम खराब द्वार से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरे परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। जब परीक्षा चल रहा होता है तब शिक्षक मौन रहते इंसान दिल में होता है। हैसियत में नहीं ऊपर वाला कर्म देखता है। वसीयत नहीं प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना, प्यार अच्छी सूरत से नहीं एक दिन से फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होता। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को पर डालना, यह अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है
कि ईश्वर देख रहा बुरे लोगों से मिलो तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लाख अच्छा करके बुरे ही रहोगे। तुम सच होकर भी झूठे ही मनो की तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाथ सच्चे ही होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कदर करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है। दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारी जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल हो। ना प्यार नहीं भेज को भी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकते हैं, और दुआएं भी मुसीबत का फल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो। जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपने लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलता पूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा का कुछ शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां कुछ समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद कुछ समझ लेना ही बेहतर है। बदन है, मिट्टी कहां से सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपने परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपने परेशानियों को सर पर सवाल किया वह लूट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से जो निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इतना याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब आपके साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर दोस्त बुरी शक्तियां छोड़ देना चाहता है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। पर मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूँ, तुम्हें किसी से भी नहीं है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वह यह कोशिश है, बहुत बार पहले भी कर चुका है, पर हर बार असफल रहा है, और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मैं स्वयं वास करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लाखों में एक को मिलता है, और जिसे मिलता है वह करोड़ों में एक हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि जिसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और वह मिट्टी छुए सोना बन जाएगा। इतनी ताकत होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे,